सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का अंतिम अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें का अंतिम भाग पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा धातु विज्ञान के बारे में, ईंट और पत्थरों की इमारतों के बारे में कि इन इमारतों में स्तूप और मंदिर बनाए जाते थे। इन मंदिरों को किस तरह से बनाया जाता था, इन मंदिरों को बनाने के लिए जो खर्चा लगता था उसे कौन उठाता था, और जो इन मंदिरों को बनाते थे जैसे शिल्पकार हैं तो उनको सारा खर्च कौन देते थे। तो ये सारा खर्च राजा रानी देते थे। इसके साथ साथ जो मंदिर में भक्त आते थे, इन स्तूपों में जो भक्त आते थे वो अपने साथ उपहार लाते थे और उन उपहारों से इन इमारतों की सजावट की जाती थी। तो इन भक्तों के साथ साथ कुछ व्यापारी थे या जैसे किसान थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, इस तरह के कई स्त्री पुरुष शामिल होते थे जो कि इन मंदिरों के लिए और स्तूपों के लिए दान देते थे और उनके नाम दीवारों पर, खंभों पर इस तरह से खुदे हुए थे। फिर हमने पढ़ा था चित्रकला के बारे में, जिसमें हमने देखा अजंता की गुफाएं, और इन गुफाओं के जो चित्र थे वो 1500 साल पहले बनाए गए थे और इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही चमकदार हैं, क्योंकि इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा था पुस्तकों की दुनिया। इसमें हमने कई प्रकार के महाकाव्यों के बारे में पढ़ा, तमिल महाकाव्यों के बारे में पढ़ा, संस्कृत में कालिदास, बाणभट्ट ऐसे महान कवियों की रचनाओं के बारे में पढ़ा, और इन महाकाव्यों में जो कहानियाँ थी उन कहानियों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो इन कहानियों का संकलन और जो संरक्षण है वो कैसे किया जाता था। तो पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई थी और इनमें पुराण भी शामिल है। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। आप ध्यान से पढ़ें, पुराण तो ऐसे लगता है पुराना, तो प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, और इन्हीं पुराणों में इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि और विभिन्न राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं कि इस संसार की रचना कैसे हुई, कौन कौन से राजा थे, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ भी पुराणों में हमें मिलती हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए थे जिससे सब उन्हें सुन सके और समझ सके। स्त्रियाँ और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यह हमने पहले वाले अध्याय में पढ़ा था कि स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अनुष्ठान करने की भी अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सिर्फ सुन सकते थे। और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। तो दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। तो जैसा कि देखो बच्चों, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें आपने टीवी में देखा होगा कि लगभग हर चैनल पर रामायण और महाभारत के नाटक हैं वो दिखाए गए थे। तो जो महाभारत है वो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है, और ये युद्ध किस लिए हुआ था कि इस युद्ध का जो उद्देश्य था वो पुरु वंश की जो राजधानी थी हस्तिनापुर, उसकी गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई मानी जाती है। तो माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में हमने अध्याय 9 में भी पढ़ा था। आपको याद होगा कि हमने अध्याय 9 में देखा था कि जो भगवत गीता है
उसे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना गया है और इसमें भक्ति मार्ग की चर्चा की गई थी। तो इसमें जो भगवान कृष्ण है वो अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उसकी शरण में आने के लिए उपदेश देते हैं, क्योंकि जो केवल कृष्ण भगवान हैं वो ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। तो ये सब हमने पहले पढ़ा था। इसके बाद देखिए कि हम ऐसे ही दूसरे महाकाव्य रामायण की बात करते हैं कि जो रामायण की कथा है वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में है और कौशल की जो राजधानी है वो है अयोध्या। तो जो राम के पिता थे राजा दशरथ, उन्होंने भगवान राम को वनवास दे दिया था और वन में उनकी पत्नी और उनका छोटा भाई लक्ष्मण वो साथ गए थे। तो उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। तो सीता को वापस पाने के लिए राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी थी और जब वे विजयी हुए और विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या वापस लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। जो संस्कृत में रामायण लिखी गई थी उसके लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में रामायण और महाभारत के भिन्न भिन्न रूपांतरण लोकप्रिय हैं, यानी कि कहीं कहीं रामायण या महाभारत पर नाटक किया जाता है, गीत लिखे हुए हैं, नृत्य की परंपराएं हैं, यानी नृत्य किए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे राज्य में जो रामायण के ऊपर नाटक खेला जाता है, रामलीला के नाम होता है उस पर, और उसमें जो स्थानीय लोग हैं, आम जो लोग होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं और इस नाटक को खेलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे जो भी ये कहानियाँ लिखी जाती हैं, काव्य महाकाव्य, ऋषियों महर्षियों कवियों और लेखकों के साथ साथ आम लोग भी कहानी लिखा करते थे। तो आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। और इनमें से तो कुछ उस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। तो इन्हें अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। तो इनमें से ऐसी ही एक कहानी है जो कि हम अभी पढ़ते हैं और इस कहानी का नाम है बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह खुद भी बंदर ही था लेकिन था बंदरों का राजा और महान था। तो वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। तो देखो कितने सारे उसके अनुयायी थे, 80,000। तो इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के जो फल थे बहुत ही प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे और इतने स्वादिष्ट आम धरती पर कहीं भी नहीं उगते थे। तो एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया और उस वक्त उस वाराणसी के पास जो नदी है उसमें वहाँ का राजा नहा रहा था गंगा नदी में। तो उसे वह आम मिला, उसे चखकर वह हैरान हो गया और उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। तब वे उस राजा को कहाँ ले गए, वो उसे हिमालय पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए और रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके हुए आमों का मज़ा ले रहे हैं। तो राजा को यह बात बहुत ही बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई और उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया और इसके एक छोर को यानी एक किनारे को, जैसे मानो यहाँ पर वो है और इस तरह से ये उसने एक पुल बनाया। तो उसने इसलिए एक छोर को तब तक पकड़े रहा, छोर मतलब किनारा, उस पुल के एक किनारे को उसने तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। अब सोचो 80,000 बंदर
उस नदी को पार कर रही हैं तो उसे कितना समय लगा होगा। तो तब तक वो राजा इस पुल के एक किनारे को पकड़े रहा और इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा, यानी एकदम से मरने वाली हालत में होकर वो वहीं नदी खुद पुल से नीचे गिर गया। तो राजा ने यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, परंतु वह राजा सफल नहीं हुआ। कौन सा राजा? जिसने आम चखा था, जो इंसानों का राजा था वो। तो बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ, यानी कि दुख हुआ, और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। और ये जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इस कहानी को दर्शाया गया है। तो जो ये भरहुत का स्तूप है ये उत्तर प्रदेश में है, भरहुत, जिसमें इसे दर्शाया गया है। इसके बाद देखो बच्चों, नीचे एक प्रश्न है कि क्या तुम बता सकते हो कि इस चित्र में कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है और यह हिस्सा ही क्यों चुना गया। तो आप ध्यान से देखो, जब इस चित्र को देख रहे हो तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि ये राजा बैठा है और ये वो आम का पेड़ है जिस पर खूब सारे बंदर हैं और जो आम को चख रहे हैं। तो ये जो जब राजा रात को उसने देखा था पहाड़ी पर बैठे हुए कि जो बंदर हैं वो भी आम खा रहे हैं, जिससे कि राजा को बुरा लगा था, तो वो वाला यहाँ पर जो चित्र है वो उकेरा गया है। और जब बंदरों के राजा ने ये बात सुनी तो उसने देखो उस राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपने प्राण है वो जोखिम में डाल दिए थे। इसके बाद देखिए कि हमने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी जो धर्म से संबंधित हैं, राजा रानियों से संबंधित हैं, आदि ऐसी पौराणिक कहानियाँ इस समय में लिखी जा रही थी। लेकिन इन्हीं पौराणिक कहानियों के साथ साथ उसी समय में विज्ञान की पुस्तकें भी लिखी जा रही थी। बिल्कुल इसी समय एक गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, इन्होंने भी संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो देखो कि जैसे इस पुस्तक का नाम रखना एकदम आसान है क्योंकि उन्हीं के नाम से है। आर्यभट्ट इस लेखक का नाम है जो गणितज्ञ थे, और खगोल शास्त्री थी जो खगोल के बारे में जानकारी रखते थे। तो उन्होंने अपने ही नाम से आर्यभट्टियम नामक संस्कृत में एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, और जबकि हमें लगता है कि रोज़ सूरज निकलता है और डूबता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो देखो हजारों साल पहले भी बिल्कुल आधुनिक विज्ञान की तरह ही उन्होंने ये सिद्ध किया था। और ये सारी बात हमने भूगोल की पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा था कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है और उसी कारण से ही दिन और रात होते हैं। सूरज वहीं रहता है अपने स्थान पर, ना तो सूरज निकलता है और ना ही सूरज डूबता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से और अपने अक्ष और कक्ष के चक्कर करने की वजह से दिन और रात बनते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम बनते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ग्रहण के बारे में भी, कि ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनका भी वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत किया था। फिर उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। जैसे हमें पता है कि व्रत की परिधि अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम सूत्र लगाते हैं 2πr का, और ये बिल्कुल उतनी ही सही है जितनी कि आज हम इसे प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा भी हमारे भारत के अंदर वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे कई महान गणितज्ञ और खगोलवेत्ता हुए जिन्होंने कई खोजें की थी, और इनकी खोजें आज भी हमें बहुत ही उत्साहित करती हैं। इसके बाद देखो हम बात करते हैं शून्य की। जो शून्य की खोज है उसकी भारत में ही हुई है। अंकों का प्रयोग तो पहले से ही होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, और गिनती की जो यह पद्धति है वो अरब देश के द्वारा अपनाई गई और फिर वहाँ से ये यूरोप में फैल गई, और आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। इसके बाद देखो बच्चों कि जो रोम के निवासी हैं वो शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, यानी उनके पास शून्य का ज्ञान नहीं था। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल
देखो कैसे करेंगे हम। तो देखो आपने गणित में देखा होगा, जैसे हम ऐसे लिखते हैं 1, है ना, फिर इसको ऐसे ही हमने यहाँ लिखा ये 2, 3, है ना, ये सब होते हैं रोमन संख्या। तो ये जो है ये रोम के बारे में बिना शून्य के गिनती लिखी जाती थी 1 से 10 तक। 10 के लिए वो ऐसे क्रॉस का निशान लगाते हैं, 4 के लिए वो ऐसे लिखते हैं, और 5 के लिए इस तरह से लिखा जाता है, 6 को वो ऐसे लिखते हैं वी के साथ एक डंडा लगाकर, फिर 7 के लिए वो 2 डंडे लगाते हैं, 8 के लिए 3 लगा दिया, और 9 को इस तरह से लिखते हैं, और ये 10 हमने देखा ही था। तो इस तरह से ये जो रोमन गिनती है वो 1 से 10 तक लिखी जाती थी, शून्य का उपयोग नहीं करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेद की, कि जैसे आपने अभी इन्हीं दिनों में देखो कि कोरोना महामारी के कारण आजकल हम क्या है बहुत ही काढ़ा भी पी रहे हैं, जैसे गिलोय है, नीम है, इसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो ये जो आयुर्वेद है वो चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, और ये हमारे प्राचीन भारत में ही विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक हुए थे। तो जो सबसे पहले हैं वो हैं चरक, और दूसरे हैं सुश्रुत। चरक हैं, ये 2वीं शताब्दी ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और जो दूसरे कवि हैं माफ़ कीजिए चिकित्सक हैं सुश्रुत, और ये 4वीं शताब्दी ईस्वी के माने जाते हैं। चरक द्वारा रचित जो औषधीय शास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है चरक संहिता, और जो सुश्रुत नाम के चिकित्सक थे इनकी रचना का नाम है सुश्रुत संहिता। इन्होंने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। शल्य चिकित्सा मतलब जैसे जो आजकल हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑपरेशन, तो ऑपरेशन से संबंधित भी इन्होंने अपनी रचना सुश्रुत संहिता में इसका विस्तृत वर्णन किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अन्यंत्र के बारे में, कि कागज़ हैं जो यह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह से लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून एक नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। यानी कागज़ की सबसे शुरुआत कहाँ हुई? चीन के अंदर, और 1900 साल पहले हुई थी। तो उसने क्या किया, उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर एक लुगदी बना दी। लुगदी मतलब एक पेस्ट सा, और उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और उसे सुखाया, और सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की जो तकनीक थी इसे सदियों तक चीन ने छुपाए रखा। करीब 1400 साल पहले फिर यह कोरिया तक तकनीक पहुंची, और उसके बाद ये जापान तक फैल गई, और करीब 1800 साल पहले फिर ये बगदाद में पहुंची, और बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। आपको याद होगा हमने अध्याय 1 में पांडुलिपियों के बारे में पढ़ा था कि प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थी। तो देखो बच्चों, हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि अतीत को कैसे जाने। उसमें हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारत की जो पांडुलिपियाँ हैं वो ताड़ पत्रों पर, या फिर जैसे हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नाम का पेड़ उगता था, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था भुर्ज नाम के पेड़ के बारे में। तो उस पेड़ की छाल से एक विशेष तरीके से भोजपत्र पर इसे पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था, और किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। तो इस तरह से हमने ये जो हमारी इतिहास की पुस्तक है इसे पूरी कर ली है। इसी अंतिम अध्याय 11 के साथ साथ आपकी जो कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक है वो भी पूर्ण हो गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।